टॉपिक में मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, माउस पे ध्यान रखना है सबको। मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में आप पढ़ना है। ठीक है, चलो तो इधर ध्यान दे सकते हैं। देखो मीनिंग देखते हैं। जैसे ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में समझते, ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या। ह्यूमन ज्योग्राफी हम लोग सिंपली बोल सकते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी इज अ रिलेशनशिप या फिर इज द स्टडी ऑफ हाउ द ह्यूमन इंटरेक्ट विद द फिजिकल एनवायरनमेंट। ठीक है, एक नॉर्मल समझने के ट्राई करें ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, तो हम लोग बोल सकते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन इंटरेक्ट विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट। कैसे फिजिकल एनवायरनमेंट से ह्यूमन कनेक्ट होता है। ठीक है, या फिर ह्यूमन इन्वायरमेंट या फिर ह्यूमन एक्टिविटी कैसे अफेक्ट करता है इन्वायरमेंट को या कैसे चेंज करता है। तो इसको हम लोग इस तरह से ही बोल सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक इंटरेक्शन है। ठीक है, या फिर एक रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटी एंड अर्थ स्पेस। ह्यूमन सोसाइटी और अर्थ स्पेस का एक रिलेशन। ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी। गॉट इट? आया समझ में? देखो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है, एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, रिलेशनशिप बिटवीन बिल्ड करता है किसके, ह्यूमन सोसाइटीज एंड फिजिकल या अर्थ सरफेस के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड करता है, उसको बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, आते हैं देखो ह्यूमन ज्योग्राफी का कुछ एग्जांपल है, जैसे अर्बनाइजेशन हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ट्रेड हो गया। ठीक है, अब ये सब एग्जांपल भी इसमें से एक समझा देते हैं, एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर कैसे एग्जांपल हो जाएगा ह्यूमन ज्योग्राफी। जैसे कि एग्रीकल्चर में हम लोग देखते होंगे, हम लोग एग्रीकल्चर में किसका यूज करते हैं, लैंड का यूज करते हैं। ठीक है, लैंड किसका पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, फिर रिवर का यूज करते हैं फॉर वाटर, वाटर्स के लिए। ठीक है, तो वाटर रिवर का यूज करते हैं, तो रिवर किसका पार्ट है, फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट है, मीन्स ज्योग्राफी का पार्ट है। ठीक है, तो इसमें देखो इनको इंटरेक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, इंटरेक्शन दिख रहा होगा ह्यूमन के बीच में। ठीक है, और तुम्हारा फिजिकल ज्योग्राफी ज्योग्राफी के बीच में और ह्यूमन के बीच में, नेचर के बीच में इंटरेक्शन दिख रहा होगा। ठीक है, तो ये सब एग्जांपल है, कुछ कुछ लिख लो, लिखना है तो एग्जांपल ह्यूमन ज्योग्राफी का, अर्बनाइजेशन, एग्रीकल्चर, ट्रेड, पॉपुलेशन ग्रोथ, माइग्रेशन। ठीक है, एंड ईटीसी आगे होगा। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या आएगा। एक आएगा कल्चरल ज्योग्राफी, एक आएगा इकोनॉमिक ज्योग्राफी, एक आएगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी, और फिर पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ठीक है, ये सब आएगा ह्यूमन ज्योग्राफी में। जैसे कि हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी पढ़े होंगे। ठीक है, तो फिजिकल ज्योग्राफी में भी बहुत सारे पार्ट थे। ठीक है, जैसे कि इरोजन हो गया, वेदरिंग हो गया। ठीक है, क्लाइमेटोग्राफ हो गया, ये सब बहुत सारा पार्ट था फिजिकल ज्योग्राफी में। ये वो था फिजिकल ज्योग्राफी का पार्ट। अब हम लोग पढ़ रहे ह्यूमन ज्योग्राफी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी में कल्चरल ज्योग्राफी आ जाएगा, इकोनॉमिक ज्योग्राफी आ जाएगा, पॉलिटिकल ज्योग्राफी एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी आ जाएगा। ठीक है, ये सब भी आगे समझेंगे ये सब क्या है। ठीक है, ये सब ह्यूमन ज्योग्राफी में क्यों आया है, ये सब भी समझेंगे आगे। अब देखते हैं नेचर ऑफ ज्योग्राफी। मीनिंग समझ में आ गया, अब बढ़ते हैं नेचर पे। ठीक है, इधर ध्यान दीजिएगा, नेचर पे बढ़ते हैं। नेचर ज्योग्राफी क्या है, देखो ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब कैसे कनेक्ट करते हैं प्लेसेस के साथ। ठीक है, हाउ पीपल कनेक्ट विद द प्लेसेस, या हाउ पीपल कनेक्ट, कैसे कनेक्ट कर सकता है पीपल प्लेसेस के साथ। ठीक है, या कैसे मॉडिफाई करता है अपने आप को इन्वायरमेंट के जैसा। जैसे कि हम लोग मान लेते हैं जो कोल्ड एरिया में रहता होगा, तो वहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट माइनस में जाता है। ठीक है, तो वो माइनस में जाता है, तो वहाँ पे उसको रहना पड़ेगा, उस तरह से अडॉप्ट करना पड़ेगा ह्यूमन को। ठीक है, तो ये तुम्हारा नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में आएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या क्या की पॉइंट्स है, स्पेक्ट्रल एनालिसिस, जैसे एग्जामिन हाउ पीपल्स एंड प्लेसेस आर कनेक्टेड। यहाँ देखो माउस पे, ठीक है, माउस दिख रहा है ना, माउस पे ध्यान दो। ठीक है, एग्जामिन हाउ पीपल एंड प्लेसेस आर कनेक्टेड, क्या क्या एग्जामिन करना है, नेचर ऑफ मतलब कैसे पीपल और प्लेसेस कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, एक और देखो एनवायरमेंट इंटरेक्शन में, स्टडीज हाउ ह्यूमन अडॉप्ट एंड मॉडिफाई देयर इन्वायरमेंट। ह्यूमन कैसे अडॉप्ट करते हैं इन्वायरमेंट को, या फिर इन्वायरमेंट को ही मॉडिफाई करता है, या फिर ऐसे समझ सकते हो कुछ। ठीक है, तो वो रियल लाइफ एग्जांपल इसमें काफी कुछ मिल जाएगा। ठीक है, रीजनल डिफरेंशिएशन हाईलाइट्स द डिफरेंस बिटवीन प्लेसेस। ठीक है, उसके बाद है टेम्पोरल चेंज, एनालाइसिस द हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न डे ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, हिस्टोरिकल एंड मॉडर्न डे ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, देखो जैसे कि हिस्ट्री पढ़ा होगा, कोई ना कोई सुनाई होगा हिस्ट्री, पहले स्टोन एज था। ठीक है, फिर अब मॉडर्न हिस्ट्री में तो पढ़ा होगा डेवलपमेंट हुआ, इंडस्ट्रियल आया, एरिया आया। ठीक है, ये सब आया है।
तो ये सब में क्या पता चला, ये सब में इन्वायरमेंट को बहुत इफेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये सब किस चीज का पार्ट हो जाएगा, ह्यूमन ज्योग्राफी का पार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें ह्यूमन और नेचर का इंटरेक्शन है इस वजह से। अगर नीचे देखते हैं, देखो सब माउस पे यहाँ पे नीचे देखते हैं तो यहाँ पे है रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी। यहाँ पे कुछ रिलेशनशिप दिया हुआ है ह्यूमन एंड फिजिकल ज्योग्राफी, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान दो, अगर एग्जाम में आता है मीनिंग नेचर एंड ह्यूमन ज्योग्राफी तो ये सब लिख सकते हो, ठीक है। बहुत सारे थे जैसे कि ग्रेजुएशन जो कर रहे हैं, तो ज्योग्राफी ऑनर्स जो कर रहे हैं, तो वो सबको पेजेस भरना होता है, ठीक है। तो ये सब तुम पहले मीनिंग लिख लेना, मीनिंग से लिख सकते हो, फिर डायग्राम बना देना ये ह्यूमन ज्योग्राफी का, फिर नेचर लिख लेना, नेचर का कुछ की पॉइंट्स लिख लेना या की फीचर्स लिख लेना, फिर एक क्या बता देना, रिलेशनशिप बता देना, ह्यूमन और फिजिकल ज्योग्राफी के बीच में रिलेशनशिप बता देना या फिर डिफरेंशिएट बता देना, ठीक है। इससे तुम्हारा पेजेस भरेगा। चलो देखते हैं नेचर, ह्यूमन ज्योग्राफी और फिजिकल ज्योग्राफी का डिफरेंस। अब देखते हैं, देखो ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या आएगा, पॉपुलेशन आएगा, सेटलमेंट आएगा। फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आएगा, लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट। फिर ह्यूमन ज्योग्राफी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज होगा, फिजिकल ज्योग्राफी में नेचर डिस्टर्बेंस होगा या नेचर डिस्टर्ब होगा, ठीक है, डिजास्टर्स। ह्यूमन ज्योग्राफी में पॉलिटिकल बाउंड्रीज होगा, जैसे कि एक कंट्री या एक स्टेट बटा हुआ है, ठीक है, तो ये बटा किस पे, नेचर तो नहीं बांटा है, नेचर ने तो बांटा नहीं है, बांटा किसने है, ह्यूमंस ने बांटा है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है, इंटरेक्शन दिखा रहा है ह्यूमन और नेचर। दूसरा है इन्वायरमेंटल चेंजेस, फिजिकल ज्योग्राफी में क्या आएगा, इन्वायरमेंटल चेंजेस। ये तुम्हारा 3 डिफरेंस हुआ, ठीक है, ये 3 डिफरेंस भी लिख सकते हो। अब आते हैं स्कोप में, ओके। देखो स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, स्कोप पढ़ता है। स्कोप ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या स्कोप है ह्यूमन ज्योग्राफी में, ठीक है। जैसे फिजिकल ज्योग्राफी में बहुत सारे स्कोप था ना, तो मैप के बारे में स्टडीज कर सकता है, ठीक है, क्लाइमेट के बारे में स्टडीज कर सकता है, ठीक है, अर्बनाइजेशन में स्टडी कर सकता है, ठीक है, जियोलॉजिस्ट बन सकते हो। ये सब स्कोप था फिजिकल ज्योग्राफी में। ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या स्कोप है, ठीक है, इट्स कवर इट इज अ वास्ट एज इट कवर वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी इंटरेक्शन विद फिजिकल एनवायरनमेंट। नेक्स्ट पेज देखो, यहाँ पे क्या क्या स्कोप दिख रहा है। एक है कल्चरल ज्योग्राफी, ठीक है, एक कल्चरल हो जाएगा, फिर इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गया, फिर पॉलिटिकल ज्योग्राफी हो गया, फिर अर्बन ज्योग्राफी हो गया एंड पॉपुलेशन ज्योग्राफी। ये सब स्कोप्स है ह्यूमन ज्योग्राफी का, ठीक है। तो इसको भी एक चार्ट बना के लिख सकते हो, देखो यहाँ लिखा हुआ है, माउस पे ध्यान देना, डायग्राम मेजर ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो तुम्हें अगर पेजेस भरना है तो भर सकते हो, ठीक है, नॉर्मल टॉपिक है, इजिली 1 से 2 बार देखो वीडियो, आराम से समझ में आ जाएगा, आराम से दिमाग में घुस जाएगा, आराम से लिख लेगा, ठीक है। देखो ह्यूमन ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी में क्या क्या स्कोप्स आएगा, सबसे पहला आएगा, लिख लेना, कल्चरल ज्योग्राफी आएगा, फिर आएगा इकोनॉमिकल ज्योग्राफी। अब कल्चरल ज्योग्राफी क्या देखते हैं, कल्चरल ज्योग्राफी क्या स्टडीज करता है ह्यूमन कल्चर एंड ट्रेडिशंस एंड बिलीफ्स, ठीक है, ह्यूमन कल्चर एंड ट्रेडिशंस को, ठीक है, एनालिसिस करता है या फिर स्टडीज करता है। जैसे कि इंडिया का ही एग्जांपल लेते हैं, इंडिया में काफी अलग अलग टाइप का कल्चर है, ठीक है। अच्छा एक चीज बता रहा है, ध्यान से लिख लेना, एक चीज बता रहा है, ध्यान से लिख लो। कल्चरल ज्योग्राफी में लिख लो, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, हम बता दे रहे हैं, कल्चरल ज्योग्राफी में लिख लो, लैंग्वेज लिख लो, ठीक है, लैंग्वेज और रिलीजन आएगा कल्चरल ज्योग्राफी में, ठीक है, ट्रेडिशंस आएगा, लाइफ स्टाइल्स आएगा, ठीक है, और फेस्टिवल्स आएगा। ये 3 पॉइंट याद रखना कल्चरल ज्योग्राफी में, ध्यान से सुनो फिर से, ठीक है, ध्यान से, क्योंकि तुमको अगर पेजेस लिखना है तो ये काम आएगा, ध्यान से सुनो। अगर कल्चरल ज्योग्राफी क्या बताता है, स्टडी बताता है, ठीक है, स्टडी करता है ह्यूमन कल्चर ट्रेडिशंस, ठीक है, इसमें क्या क्या आएगा, एग्जाम्पल्स बता रहे हैं, लैंग्वेज एंड रिलीजन, दूसरा ट्रेडिशन एंड लाइफ स्टाइल एंड तीसरा फेस्टिवल, ठीक है। अब आते हैं सेकंड, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। इकोनॉमिक ज्योग्राफी क्या करेगा, एग्जामिन करेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन, ट्रेड एंड रिसोर्सेज, ठीक है, ट्रेड, रिसोर्सेज और इंडस्ट्रियलाइजेशन को एग्जामिन करेगा इकोनॉमिकल ज्योग्राफी, ठीक। तो इकोनॉमिकल ज्योग्राफी का भी कुछ एग्जांपल लिख लो, यहाँ पे है नहीं लिखा हुआ, हम बता दे रहे हैं, लिख लो। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज, ठीक है,
दूसरा ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, तीसरा ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट। ठीक है, फिर से सुन लो, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी में क्या क्या एग्जाम्पल होगा, एक तो ये लिख लेना, और क्या एग्जाम्पल होगा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, ग्लोबलाइजेशन इम्पैक्ट्स। ओके, अब आता है थर्ड, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ध्यान दो इधर, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। ठीक है, तो पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है, एनालिसिस बॉर्डर, कॉन्फ्लिक्ट एंड गवर्नेंस। ठीक है, पॉलिटिक्स तो जानते ही हो। ठीक है, पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी। एक मिनट, चलो देखो, पॉलिटिकल ज्योग्राफी क्या है। पॉलिटिकल ज्योग्राफी हम लोग को बताता है, ठीक है, बाउंड्रीज के बारे में, जैसे कि एक कंट्री दूसरा कंट्री से कैसे अलग है, बाउंड्रीज से अलग हो रहा है। ठीक है, तो बाउंड्रीज के बारे में बता रहा है। अलग एक, जैसे इंडिया में ही काफी स्टेट है, तो स्टेट्स वो भी बॉर्डर्स है। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट बताता है। तो इसमें भी एग्जाम्पल लिख लो। देखो, पहला एग्जाम्पल होगा पॉलिटिकल ज्योग्राफी का, बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज। दूसरा होगा जियो पॉलिटिक्स एंड इंटर रिलेशंस। इसमें दो ही है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखो। अब सबसे पहला बॉर्डर्स एंड बाउंड्रीज, फिर जियो पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा पॉलिटिकल ज्योग्राफी में। अब आते हैं हम लोग अर्बन ज्योग्राफी। अर्बन ज्योग्राफी क्या कर रहा है, फोकस ऑन द सिटीज डेवलपमेंट एंड द अर्बनाइजेशन। ठीक है, किस पे फोकस करता है, सिटीज डेवलपमेंट एंड अर्बनाइजेशन पे फोकस करता है अर्बन ज्योग्राफी। ठीक है, इसमें भी देख लो कुछ एग्जाम्पल, अर्बनाइजेशन एंड सिटीज, दूसरा स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा स्लम्स एंड हाउसिंग इश्यूज। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहा है, अर्बन ज्योग्राफी में क्या क्या होगा, अर्बनाइजेशन एंड सिटीज, दूसरा होगा स्मार्ट सिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा होगा स्लम्स एंड हाउसिंग इश्यूज। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अर्बन ज्योग्राफी में। अब तीसरा आता है पॉपुलेशन ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या है, 5वें नंबर में, स्टडीज डिस्ट्रीब्यूशंस, माइग्रेशंस एंड डेमोग्राफिक चेंज। ठीक है, ये भी स्टडीज करता है। ठीक है, माइग्रेशन डिस्ट्रीब्यूशंस का, जैसे माइग्रेशन क्या होता है, एक प्लेस से दूसरा प्लेस जाता है। ठीक है, किसके, मतलब ऑन द सर्च ऑफ जॉब, स्टडीज के लिए। ठीक है, इसको भी देखते हैं। देखो, पॉपुलेशन ज्योग्राफी क्या है, इसमें भी तीन हम लिखवाते हैं, तीन लिख लो एग्जाम्पल। सबसे पहला आएगा बर्थ एंड डेथ रेट। ठीक है, बर्थ रेट होता है, डेथ रेट होता है। दूसरा होगा माइग्रेशन ट्रेंड्स, और तीसरा होगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, पॉपुलेशन में भी लिख सकते हो तीन एग्जाम्पल, बर्थ एंड डेथ रेट, माइग्रेशन ट्रेंड्स एंड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे ये देखो माउस पे ध्यान दो, जो दिख रहा है माउस, डायग्राम ऑफ मेजर ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ये एक छोटा सा डायग्राम बना हुआ है, बढ़िया सा नहीं है, तुम लोग बढ़िया से बना लेना समझ के। पहला वाला दिखा रहा है कल्चरल को, दूसरा दिखा रहा है इकोनॉमिक्स, तीसरा दिखा रहा है पॉलिटिकल, चौथा दिखा रहा है, और उसके बाद पॉल्यूशन और पॉपुलेशन। तो मीनिंग, नेचर एंड स्कोप यहाँ अभी खत्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाते हैं वीडियो स्कूल ऑफ थॉट, जिससे बहुत सारे नोट्स बना हुआ है, ये सब के बारे में बनाते हैं। ठीक है, तो वो सब नेक्स्ट में बनाएंगे। अभी ये टॉपिक खत्म होता है। अगर बढ़िया लगा तो ठीक है, लाइक करो। ठीक है, कमेंट करके बताना कैसा लगा या क्या क्या सुधार करना चाहिए। अभी कुछ मीटिंग है। ठीक है, ओके, थैंक यू।